बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने फार्माकोग्नोसी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करना है, टैनिन्स। टैनिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और टैनिन्स नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, यानी इनमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। एक और हमने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, प्लांट्स की, अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स में हमने देखा था कि अल्कलॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक भी होते हैं लेकिन वो नाइट्रोजनस होते हैं, यानी वो तमाम प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है उन्हें हम अल्कलॉइड्स में रखते हैं। अब टैनेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन ये नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, यानी इनमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। वो तमाम ड्रग्स जो नॉन नाइट्रोजनस होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, उन्हें हम टैनेंस की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो टैनेंस जो होते हैं इनका एस्ट्रिंजेंट सा टेस्ट होता है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट से क्या मुराद है कि बहुत कड़वा सा, चुभने वाला, तीखा तीखा सा इनका टेस्ट होता है। और ये ड्राइंग सेंसेशन, यानी अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो एक तो इनका टेस्ट बहुत तीखा सा होता है और ये मुंह में खुश्की खुश्की सी प्रोड्यूस करते हैं। तो टैनिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं और इनका एस्ट्रिंजेंट यानी पंजेंट सा, तीखा सा, कसैला कसैला जिसे कहते हैं वैसा टेस्ट होता है। और इसका कलर पेल येलो होता है या लाइट ब्राउन होता है। पानी में, अल्कोहल में, ग्लिसरॉल और एसीटोन में ये सॉल्युबल होते हैं, यानी हल पजीर होते हैं। टैनिन्स की दो ड्रग्स आपकी बुक पे डिस्कस की हैं, एक है कैटिचू और दूसरी होती है नट कॉल्स। कैटिचू की बात करते हैं तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है अकेशिया कैटिचू। फैमिली इसकी होती है लेग्यूमिनोसी। और इसका जो पार्ट यूज होता है वो होते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स, यानी लीव्स के अंदर से हम इसे हासिल करते हैं। लीव्स का जो गुदा सा, जो लिक्विड सा हम लीव से लेते हैं उससे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग के तौर पे। कैटुचू के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो टैनिक एसिड और क्विरसिटन इस्तेमाल होते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात की जाए, एज एस्ट्रिंजेंट ऑन स्किन अल्सर। अब यहाँ पे स्ट्रिंजेंट लफ्ज का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर अल्सर, अल्सर किसे कहते हैं? जख्म। अगर स्किन पे अल्सर बन गया है, जख्म बन गए हैं, तो वहां पे ये एस्ट्रिंजेंट एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है कि वहां पे जो मौजूद सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको सुकेड़ देता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से वहां पे जो मौजूद जख्म है, अल्सर है, उसको ट्रीट करता है। तो एस एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल होता है किसी जख्म वगैरह के ऊपर, या जले का निशान है उस पे, जला है, स्किन कहीं से जली है उसके ऊपर। इसके अलावा यूज्ड इन सोर थ्रोट एंड माउथ, अगर आपके गले में या मुंह में सोजिश वगैरह हो गई है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, गले खराब के लिए इस्तेमाल होता है। और डाइजेस्टिव के तौर पे, यानी हाजमे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। जो दूसरी ड्रग है टैनिन्स की वो है नटगॉल। नटगॉल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है क्विरकस इन्फेक्टोरिया और इसकी फैमिली होती है फगेसी। पार्ट यूज्ड, इसके फ्रूट को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग। और इसके फ्रूट के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं? तो उसमें गैलिक एसिड और टैनिक एसिड मौजूद होता है। मेडिसिनल यूजेस इसके क्या होते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट किसे कहते हैं? किसी पॉइजन या टॉक्सिक चीज के खिलाफ ये काम करता है। एंटीडोट का मतलब होता है किसी पॉइजन या टॉक्सिन को के असर को खत्म करना, उस पॉइजन को खत्म करना, उसके खिलाफ काम करना। तो एंटीडोट इस्तेमाल होता है हैवी मेटल, अगर हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको के लिए एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और एस्ट्रिंजेंट के तौर पे, यानी जख्म वगैरह को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये वहां पे क्या करेगा? हमारी स्किन को सुकेड़ देगा। कैसे सुकेड़ेगा कि वहां पे जो मौजूद स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं या जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, उनको एक दूसरे के करीब लाके, और वहां पे हमारे जख्म वगैरह को ट्रीट करने का काम करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था टैनिन्स का। तो आज हमारी फार्माकोग्नोसी की बुक कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।